बम्बई से आए हैं हमारा रास्ता और मुख्तलिफ मकामात से एमआईएम के जिम्मेदार साथी साबिक प्रमुख जनाब पार्टी के हमारे और हिंदू मुस्लिम दोस्तों, मेरी ख्वाहिश शदीद थी कि मेरे और आपके महबूब और मकबूल लीडर जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ फरमा होते और मैं फिर उसकी मौजूदगी में आपसे रूबरू होता, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी रही है जिसके नतीजे में मुझे अमोर बैसा में अभी प्रोग्राम मेरा यही वक्त वहाँ चल रहा प्रोग्राम का, मुझे जल्दी पहुँचना है। भाई जनाबे इजहार साहब ने आज खबर दी कि प्रोग्राम है और आपको आना है, तो मैंने अपने प्रोग्राम को मुलतवी करके यहाँ हाजिरी देना जरूरी समझा। भाइयों, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं जनता कन्हैयाबारी और इसके अतराफ के लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। मुझे वो तारीख याद है जब मैं जिला परिषद का मेंबर बनकर आया और जनाब तस्लीमुद्दीन साहब हम सबों के सियासी लीडर, उस वक्त जब एमएलए के टिकट के सिलसिले में बहुत सारे दावेदार थे, तो उस दावेदारी को ताकत पहुंचाने के लिए हमारे जनता कन्हैयाबारी और अतराफ के हमारे दोस्तों ने और आम लोगों ने जो एहसान हम पर किया है, तस्लीमुद्दीन साहब को ये कहकर कि आप परिवार को टिकट दीजिएगा तभी हम लोग जिताएंगे। यकीनन है कि आज मैं जहाँ हूँ, जहाँ कहीं हूँ, बिहार की सियासत में जो खाकसार का भी नाम है या जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सियासी दामन से अगर मेरी वाबस्तगी है, तो आप तमामी हजरात का बड़ा एहसान और करम है, जिसका मैं शुक्रिया करता हूं। मेरे भाई और बुजुर्गों, कौमों की जिंदगी में इनकलाबात आते हैं और कौमों की जिंदगी में कभी कभी अदबार से भी उन्हें दो चार होना पड़ता है। 72-73 सालों के अंदर में हमने सियासत में ज्यादा खोया है, पाया कम है। खोया इसलिए है हमने कि हमने दूसरों की क़यादत पर यकीन की और अपनी क़यादत को उभरने नहीं दिया। जिनके साथ चलते रहे, जिनको भाई एमआईएम के वर्कर हमारे बड़े डिसिप्लिन है भाई, यहाँ पर डाइस से जो कुछ कहा जा रहा है उस पर अमल कीजिए। डाइस भी आपका है, बाहर की जमीन भी आपकी है और अल्हम्दुलिल्लाह कोचा भवन आपका है, कोचा भवन के लोगों ने तय कर दिया है। मेरे भाइयों, जिसके साथ हम चलते रहे, अपने कंधे पर बैठा कर इसको इक़्तिदार की कुर्सियों पर पहुंचाते रहे, लेकिन हुआ यह है कि मेरे कंधे पर पांव रखकर कांग्रेस पार्टी और दूसरी ऐसी जमातों ने जिन्होंने इक़्तिदार पर कब्जा किया, लेकिन इक़्तिदार की कुर्सी पर पहुंचने के बाद मेरे कंधे का एहसान उसे याद नहीं रहा। नतीजा यह है कि इन 72-73 सालों की आजाद हिंदुस्तान की तारीख ये कहती है कि लाल किला की फसील में बैठने वाली वो मुस्लिम मिल्लत, ताजमहल का हुस्न बख्शने वाली वो मुस्लिम सल्तनत, आज उनके आल औलाद की हालत इस मुल्क में दलितों से बदतर हो गई। और किसने किया यह बदतरीन सूरत हाल? उसके जिम्मेदारों को तलाश करने का जो बेहतरीन मौका है वो इलेक्शन है। इलेक्शन में ताश के पत्तों का खेल है, न मोबाइल का गेम है। दरअसल ये अमानत है, जिस अमानत को अहले अमानत के हवाला करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हमने पिछले दिनों जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के बाजू को ताकत बख्शी तो सीमांचल में नया इनकलाब आया और आपने इस अजीज को बार बार 3 बार एमएलए बनाया है, तो मुझे फख्र के साथ ये बात कहने की इजाजत दे दीजिए। और मैं समझता हूं कि मेरी नस्लें भी शर्मिंदा नहीं होंगी कि मैंने कोचा धमन का नाम कहीं सरनगू नहीं किया, बल्कि पटना में जाकर कोचा धमन को नया तारुफ दिलाने का काम हमने किया। आपका दिल उस वक्त चौड़ा हो जाता था जब आप सुनते थे कि आज असेंबली में अख्तरुल ईमान ने हाई स्कूल की बात उठाई, आज अख्तरुल ईमान ने बिजली की बात उठाई, महानंदा और कनके की बात उठाई, ग्रामीण सड़कों को पीडब्ल्यूडी में तब्दील करने की बात कही, नदियों पर बांधगन बनाने की बात कही, पुलिस के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, दलालों की दलाली के खिलाफ आवाज उठाई, अलीगढ़ की तहरीक की आवाज उठाई, टीचरों के मसाइल को उठाया, मदरसों के मसले के लिए लड़ाई लड़ा।
उर्दू जबान की लड़ाई लड़ी, शिर्क से बचाने के लिए सूर्य नमस्कार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो कोचा धामन का हिंदू मुस्लिम का सीना चौड़ा हो जाता था कि मेरा बेटा जाकर पटने में हमारी नुमाइंदगी कर रहा। लेकिन पिछले 5-6 सालों से मैंने आपको खो दिया, आपने मुझे नहीं खोया। मां से बिछड़कर एक बेटा अगर दिल्ली और पंजाब जाता है, मां से बिछड़ता नहीं है, बूढ़ी मां की दवाई के लिए जाता है। अगर अपने घर से एक बेटा जाकर नदी में डुबकी लगाता है, अपने खानदान के लिए मछली मारने जाता है, तो बेटा बिछड़ता नहीं है बल्कि अपने खानदान का खादिम होता है। मैं राजद में नए लोगों में अच्छे मकाम पर था, लेकिन राजद की कुर्सी को मिल्लत के खातिर छोड़ा था। और जब मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि जदयू ने मुझे टिकट दिया है और मुझसे ये भी यकीन दिलाया है कि अगर आप हार भी जाओगे एमपी का इलेक्शन तो मैं तुम्हें वजीर बनाऊंगा, लेकिन जब अख्तर इमान की आंखों ने यह देखा कि ये नीतीश कुमार बजाहिर तो भाजपा से अलग हो गया है, लेकिन गांव की बदचलन औरत की तरह तलाक के बावजूद भी उनसे उनका रिश्ता बाकी है, तो अख्तर इमान ने जूते की ठोकर पर उसके टिकट को फेंक देने का काम किया। हमने सिर्फ अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली, अपनी उम्मीदवारी नहीं छोड़ी, बल्कि बिहार की वजारत की कुर्सी को भी लात मारा। ईसार और कुर्बानी, ये जुमला बोलने में बड़ा आसान है लेकिन देना बड़ा मुश्किल है। हम दलालों के उन बच्चों को कहना चाहते हैं जिनको ईसार और कुर्बानी का मफहूम समझ में नहीं आता। नीतीश कुमार ने कहा था, पलटू जी ने कहा था कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, तो आप तमाम तर लोगों को 2015 में यकीन हो गया था कि अख्तर इमान हार जाए कोई गम नहीं है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए इस वक्त गठबंधन का साथ देना जरूरी है। मैंने आपके फैसले का एहतराम किया और नीतीश कुमार को जिताया। ये सरजमीन, यहाँ की मिट्टी को भी अगर कुदरत आवाज दे तो शायद ये कन कन पुकार पुकार कर आपको दोहरा कर वो बात सुना सकती है कि मेरे और आपके कायद, हिंदुस्तान में मजलूमों के कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा था, क्या कहा था कि कोचा धामन के भाइयों गलती मत करना, मैं नीतीश कुमार के डीएनए से वाकिफ जिंदा रह सकती है, लेकिन नीतीश कुमार आरएसएस के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। और 2 साल की मुद्दत भी नहीं गुजरेगी कि ये गठबंधन को छोड़कर निकल जाएगा। मैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की बसीरत को सलाम करता हूं कि उन्होंने 2 साल की पेशीनगी हुई थी और 18-19 महीने में ही बीजेपी के गोद में जाकर नीतीश कुमार बैठ गए। सच्चाई है या नहीं है? जब बीजेपी के गोद में बैठ गया, अख्तर इमान को अंदेशा था कि बीजेपी से नीतीश कुमार साठगांठ कर रहा है, तो उसके टिकट को लात मार दिया। लेकिन आपके कोचा धामन का वो बेटा जिसने देखा कि नीतीश कुमार भाजपा में जा चुका है, तो भाजपा का तलवा चाटने लगा, आपके साथ खड़ा नहीं हो सका, उसके हिसाब करने लगा। 2015 में यही नाटा दल्लाल बोलता था कि अवैसी साहब बीजेपी के बी टीम है, और आज बी टीम में ही नहीं बल्कि बीजेपी के गोद में नहीं। कोठिया की तकरीर सुन ली है दामनबारी की, अख्तर इमान बगैर दलील के कोई बात नहीं बोलता। ये नटवा दलाल वहां कहता है कि मोदी के हाथ को मजबूत करो, मोदी के हाथ को मजबूत करो। कोचा धामन के लोगों, ऐसा नालायक बेटा जिसकी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, गुजरात में जिनकी माओ बहनों की इज्जत और आबरू मोदी के हुकूमत में लूटी गई, वो कहेगा मोदी का हाथ मजबूत करो, यानी मेरी माओ बहनों की इज्जत उठाओ। जो अपने कौम का गद्दार हो सकता है, कौम का कभी लीडर नहीं हो सकता है, कौम का कभी लीडर नहीं हो सकता। जालिमों का तरफदार, रोड में ट्रक छेकने वालों का तरफदार और हामी, टीचर बनकर तालीम का दुश्मन और जहालत का अलमबरदार, चाल चलन से ठेकेदार, और वो आदमी बन जाएगा आपका चौकीदार, आपका मोहसिन कभी नहीं बन सकता। लोगों, जब से जदयू का ये लीडर जीता है, तब से आपके कोचा धामन के शांगल में इन्होंने गलत लोगों को परवान चढ़ाया है, चोरों की, दलालों की पैरवी की है। हमारे अच्छे खासे नौजवानों को रात में ट्रकों को लूटने के लिए उसने सबक, बीजेपी के हाथों में बिक जाता है। मौलाना सलाउल हक कासमी साहब को कुर्बानी देकर अख्तर इमान ने जिताया था और कांग्रेस ने उसको
तलाक के मामले में बोलने की इजाजत नहीं दी थी। अस्तुलिमान सच बात कहता है और आज गठबंधन से सवाल करता है कि लालू जी के और कांग्रेस के लोग जवाब दें कि जब मौलाना अफजल हक साहब जब हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक इस मुल्क में सब मजहब को बराबर की आजादी है, तो तलाक का कानून मेरे कुरान का कानून है और कुरान के कानून पर जब पाबंदी लग रही थी तो जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे मौलाना को बोलने नहीं दिया, उस गठबंधन के किसी भी इंसान को मेरी बस्ती में बोलने की इजाजत नहीं होगी। तय करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, आप देख रहे जदयू का किरदार एनआरसी के मामले में। आप सड़कों पे तीन महीने तक धरना दिया। दिल्ली की बर्फ को जम पत्थर बना देने वाली ठंडी रात में हमारी 80 साल माएं बैठी हुई थी। वो यही कहती थी कि जान देना है तो दे देना है, लेकिन अपने नस्लों को एनआरसी की तलवार से बचाना है। एनआरसी का कानून अगर नीतीश कुमार वोट नहीं देता तो एनआरसी का कानून पास नहीं होता। नीतीश कुमार अगर वोट नहीं देता तो तलाक का कानून पास नहीं होता। मेरे भाइयों, साफ कर लो, वक्त कम है कि जिसने नीतीश कुमार का साथ दिया है, गैरतमंद गय्यूर नौजवानों सुन लो कि मछली पानी के बगैर तो जिंदा रह सकती है, लेकिन एक मोमिन कुरान के हुक्म के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। उसकी गर्दन बेकार। हमारा यकीन ही नहीं, एतमाद कामिल है कि एक बार नहीं 70 बार गर्दन कटानी पड़ेगी तो अपनी गर्दन कटाएंगे, लेकिन रब के फरमान कुरान मजीद में एक हरफ तो क्या, एक नुक्ता भी किसी जालिम को तब्दील करने की हम इजाजत नहीं देंगे। जो लोग अगर आज जदयू की तरफदारी कर रहे हो तो समझ लो कि कुरान पर पाबंदी लगाने वालों की तरफदारी कर रहे हो। गठबंधन के लोगों कान खोलकर सुन लो कि यही कांग्रेस जिस शुरू दिन से हमारे दरमियान में नफरत पैदा करने की कोशिश की, सन 1949 में पहली बार हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत को पामाल करने के लिए जिन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह मूर्ति बैठाकर नफरत की दीवार खड़ी की, बाबरी मस्जिद की तालाबंदी, ताला तोड़ने का अमल और बाबरी मस्जिद को तोड़ते हुए इब्लीस की तरह तमाशा देखने वाला नरसिम्हा राव, इन सबका ताल्लुक कांग्रेस से था। इन लोगों ने कल तक ये कहा था कि मैंने नहीं तोड़वाई मस्जिद, बलवान ने तोड़ दी। लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, ने तालाबंदी कर ली, लेकिन चोर के दारी में तिनका ही नहीं बल्कि सच्ची बात आ जाती है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि साहब वहां पर किसी मंदिर के तोड़ने की गवाही नहीं मिली, मस्जिद का तोड़ना एक जुर्म था, पूरी दुनिया चुप थी। मेरे कायद ने ही आवाज लगाई कि सुप्रीम कोर्ट आला है, अजीम है, लेकिन गुनाहों से पाक नहीं, गलतियों से पाक नहीं है। और उसके बाद बीजेपी के लोग ही नहीं उछल रहे थे, कांग्रेस के लोग भी उछल रहे थे। इधर साहब आ रहे हैं, नारा लगा दिया। भाइयों, कांग्रेस की तस्वीर आपने देख ली कि बीजेपी के लोग जितना उछल रहे थे उससे ज्यादा कांग्रेस के लोग उछल रहे थे जब राम मंदिर के फैसला आया। और सबूत कांग्रेस के लोगों ने दे दिया कि जहां मीम न्यूज वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।